आज एक तेलंगाना के भक्त ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, उपवास का क्या महत्व है? उपवास और व्रत करना चाहिए कि नहीं? बड़ा सुंदर प्रश्न है। तेलंगाना के भक्त को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि उपवास का क्या महत्व है और उपवास करना चाहिए कि नहीं। उपवास बहुत अच्छी चीज है, परंतु उपवास जब आप रहें तो उस दिन जल अधिक पीना चाहिए। सुबह से दोपहर तक नींबू का रस मिला करके और जल ग्रहण करना चाहिए। एक नींबू में कम से कम 6 गिलास पानी तैयार होगा। तो नींबू काट लीजिए और उस नींबू को जब पानी पीने के लिए चलिए तब उसमें निचोड़ दीजिए थोड़ा सा। तो नींबू और जल ये दोनों मिल करके आपके किडनी की सफाई करेंगे, आंतों की सफाई करेंगे। और उस दिन जितना अधिक जल पी सको पियो। और नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, प्लस साथ में नींबू के साथ पीने से आपके शरीर में वीकनेस भी नहीं आएगी और पेशाब खूब होगा, गुप्त रोग भी खत्म होंगे, आंतरिक गर्मी भी खत्म होगी और आपको हल्का फुल्का एहसास होगा। परंतु जिस दिन उपवास रहें तो दोपहर में थोड़ा सा फल ग्रहण कर लें और शाम को थोड़ा सा दूध ग्रहण कर लें, क्योंकि एकदम भूखे रहने से आपके पेट में एसिडिटी बन सकती है, गैस बन सकती है, डाइजेशन सिस्टम उससे डिस्टर्ब भी होता है। परंतु भोजन ना करें, भोजन का उपवास कर सकते हैं। और फल भी लें, हल्का लें, ऐसा नहीं कि 2-3 किलो फल काट करके तसला भर खाएं। और दूध लें तो दूध ऐसा नहीं कि लीटर 2 लीटर 4 लीटर पी जाए, नहीं, केवल आधा गिलास दूध पिए, वो भी शाम को सूर्यास्त के बाद। और दोपहर में फल ले लें और फल लेने के पश्चात 1 घंटे तक पानी न पिए और सुबह से लेकर दोपहर तक पानी पीते रहें और नींबू का रस डाल कर। और फल लेने के 1 घंटे बाद जब पानी पिए तो केवल पानी पिए, फिर उसमें जो है नींबू ना डालें, क्योंकि नींबू जो होता है वो शीतल होता है, फिर शाम को सर्दी जुकाम बना सकता है। उपवास के दिन आप दही का सेवन कर सकते हैं, नमक डालकर, सेंधा नमक या काला नमक डाल करके, और भोजन का व्रत ले सकते हैं। इससे शरीर की शुद्धि होगी, आंतों की शुद्धि होगी और आपकी बुद्धि में स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और आपके शरीर में जो फैट ज़्यादा है वो फैट भी कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा और पेट भी आपका कम हो जाएगा। तो शरीर एकदम फिटनेस हो जाएगा। इसलिए उपवास रहना कोई गलत नहीं है। हाँ, आप किसी भगवान के नाम पर रहते हैं या देवी देवता के नाम पर रहते हैं तो एक आपके मानसिक को सहारा भी मिल जाता है कि चलो आज हनुमान जी का व्रत रह रहा हूँ, या मंगल व्रत है, या शनिवार को व्रत रह रहा हूँ, तो इसमें आपको सहारा भी मिल जाता है कि हमारे इष्ट देव खुश होंगे। लेकिन उपवास फायदेमंद ही है, उससे नुकसान कोई नहीं है। हाँ, निरंतर यदि आप उपवास रहते हैं तो आपके शरीर के सिम्टम सिस्टम सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स फिर कमजोर होने लग जाते हैं। इसलिए निरंतर उपवास मत रहिए। और उपवास के समय आप फलाहार जरूर लें, उसका जो तरीका मैंने बताया वही करें। और फलों में जैसे अमरूद है, ये भी बहुत अच्छा है। फलों में तो कोई भी फल है, सभी फल अच्छे हैं, ताजे फल अच्छे हैं। आपके देहात में केला मिल जाए वो भी ठीक है। और यदि कच्चा केला हो, उसको छोटा छोटा टुकड़ा काट करके और 1 गिलास दूध में खौला करके और उसको ले लें शाम को आप,
तो सवेरे तक तुम्हारे पेट की सालों पुरानी गंदगी को साफ कर देगा, बहुत बड़ा लैक्सेटिव बनेगा जाकर के, और वो फायदा करेगा। तो उपवास रह सकते हैं। और उपवास रहने का अर्थ ये नहीं है कि आज उपवास रहे तो कल डबल खा लें, या कल उपवास रहना तो आज पहले से खूब शाम को ठोस ठोस कर 10 बजे रात में खा के बैठे, तो वो तो फिर एक चालाकी हो गई, मन की सेटिंग हो गई, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। और भोजन हमेशा भूख से 25% कम खाना चाहिए। 25% भोजन का व्रत हमेशा लेना ही चाहिए। हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि हमें भूख है, थोड़ी भूख है। इतना भरपेट मत खाइए कि 4-6 घंटे आपको भूख ही ना लगे। हर समय भूख थोड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि जठराग्नि अंदर बुझने ना पाए। और भोजन चबा चबा करके खाइए, क्योंकि भोजन का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। पत्तियों वाली सब्जी बहुत फायदा करती है, हरी सब्जियां बहुत फायदा करती हैं। इनमें फाइबर होता है, फैट नहीं होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है, सब्जियों में बहुत कम। तो इन चीज़ों से फैट पेट ये बढ़ता नहीं है, और पेट साफ भी रहता है, कब्जियत नहीं बनती है। तो सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और शरीर को प्रोटीन की महती आवश्यकता रहती है, इसलिए दाल का भी सदुपयोग करना चाहिए। थोड़ी दाल भी रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि दाल खाने से आपके शरीर में वीकनेस कभी नहीं आएगी, माइंड कमज़ोर आपका नहीं होगा, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। और कैल्शियम वाली चीज़ें भी खानी चाहिए, थोड़ा धूप भी लगनी चाहिए। तो आप व्रत रहिए, और व्रत रहना कोई बुरा नहीं है। और एक इस प्रकार का भी व्रत रहिए, जैसे किसी दिन आपकी वाइफ अगर नाश्ता नहीं बना पाई, चाय नहीं बना पाई, तो आप सुबह 3 घंटे का व्रत मान लीजिए, उस पर नाराज मत होइए। या किसी कारणवश आपके घर में आज सब्जी नहीं बन पाई, तो आज सब्जी का व्रत मान लीजिए। किसी कारणवश आज दाल नहीं बन पाई, दाल का व्रत मान लीजिए। चावल नहीं बना है तो चावल का व्रत मान लीजिए। रोटी और दाल ही खा लीजिए, रोटी और सब्जी ही खा लीजिए, या चावल और सब्जी खा लीजिए। यानी व्रत का अर्थ होता है अपने मन के लालच को मारना, मन को कंट्रोल करना। मन तो कहता है कि खूब टेस्टी खाऊं, खूब अच्छा खाऊं, रोज खाऊं, छक के खाऊं, लेकिन इस चंचल मन को कंट्रोल करने का एक साधन व्रत है, उपवास है। और खाली भोजन का ही उपवास नहीं, बुराइयों का भी उपवास रहो, आजीवन उपवास कर दो। और दुर्गुणों का व्रत ले लो, जिंदगी में दुर्गुण कोई नहीं करूंगा। चोरी ना करने का व्रत ले लो, झूठ ना बोलने का व्रत ले लो, नशा ना करने का व्रत ले लो। ये लंबा उपवास, आजीवन उपवास कर दो। कभी नशा नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, ताश नहीं खेलूंगा, इधर उधर नहीं घूमूंगा, कुसंगत नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। इसका संकल्प ले लो, व्रत ले लो, उपवास कर दो। तो भोजन का उपवास रहने से आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि मन को बस में करने की शक्ति आ जाएगी। और जब एक पॉइंट पर आप मन को जीत सकेंगे, तो आप दूसरे पॉइंट पर भी आसानी से उसको जीत सकते हैं। तो व्रत से मन को जीतने की शक्ति बढ़ती है, उपवास से मन को कंट्रोल करने की सामर्थ्य बढ़ती है, और उससे आप अन्य चीज़ों में भी, मन अगर तुम्हारा भागता है बुराइयों की ओर, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी तरफ से भी उपवास रह सकते हैं। तो आपका उपवास सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़े शब्दों में आपको मैंने बताया है। और उपवास से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और उपवास से आपका मन बस में रहेगा, और मन में शीतलता भी रहेगी। अधिक खाने से क्रोध भी ज़्यादा आता है, और काम वासना भी ज़्यादा उत्तेजित होती है, शरीर में एडिशनल ऊर्जा पहुंचती रहती है। इसलिए कभी कभी अवसर देना चाहिए थोड़ा सा भूखे रहने का, ये बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।